हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अगर आप इंडोर प्लांट्स के शौकीन हैं तो एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। बेहद आकर्षक पत्तों वाले इस प्लांट की मनमोहक छवि दिल की गहराइयों तक उतर आती है। अपने शानदार और वैभवशाली लुक के विपरीत इस प्लांट की ज़रूरतें काफ़ी कम और रखरखाव काफ़ी आसान होता है। अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था नासा के अनुसार एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन घर के अंदर पाए जाने वाले जहरीले कार्बनिक रसायनों को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध बनाने वाले टॉप 10 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में से एक है। चाइना में इस प्लांट को गुड लक प्लांट के तौर पर स्वीकृति दी जाती है, यानी एक ऐसा प्लांट जिसे घर के अंदर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इन्हीं सब कारणों से एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन दुनिया भर में एक बेहद लोकप्रिय हाउस प्लांट के तौर पर उगाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं इसी प्लांट के बारे में बात करूंगा। इस प्लांट की बहुत सारी खूबियों के बारे में बताऊंगा, इसके रखरखाव संबंधी ज़रूरतों के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसे किस तरह सक्सेसफुली ग्रो और प्रोपेगेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा फ्लावरिंग प्लांट की एक प्रजाति है जो एरेसिया फैमिली को बिलोंग करता है। इस प्रजाति की अब तक सैकड़ों हाइब्रिड वैरायटीज को विकसित किया जा चुका है और वे सभी एक से बढ़कर एक हैं। कलेक्टिवली इन सभी को एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन के नाम से ही जाना जाता है। चाइनीज एवरग्रीन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वह साउथ एशिया है, जहाँ के घने जंगलों में पेड़ों के बीच छायादार और नमीयुक्त वातावरण में इनका प्राकृतिक रूप से विकास होता है। लेकिन वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने की क्षमता के कारण एग्लोनिमा की कई कलरफुल वैरायटीज को विकसित किया जा चुका है और दुनिया के हर कोने में आज इस प्लांट को बड़े शौक से घर के अंदर उगाया जाता है। मेरे पास एग्लोनिमा प्लांट की 5 बेहतरीन किस्में हैं। उन सभी से आपका परिचय कराऊंगा। इनमें सबसे पहला है यह एग्लोनिमा सियाम औरोरा। इसे एग्लोनिमा रेड गोल्ड या एग्लोनिमा लिपस्टिक भी कहते हैं। हरे रंग के पत्तों के ऊपर गहरे लाल रंग और सुनहरे रंग के पैचेज का अद्भुत तालमेल इस प्लांट को हाईली ऑर्नामेंटल बनाता है। आप देख सकते हैं इसके तने, डंठल, पत्तियों के किनारे और बीच वाले भाग सभी लाल रंग के हैं। घर या ऑफिस की साज सज्जा के लिए यह एक बेहतरीन प्लांट है। एग्लोनिमा की अगली वैरायटी है यह एग्लोनिमा रेड वैलेंटाइन, जिसके लाल और गुलाबी रंगों के टोन वाले पत्तों पर गहरे हरे रंग के छींटे और धब्बे बिखरे पड़े हैं। इसके स्टेम का रंग गहरे हरे रंग का है और पत्तियों के किनारे और बीच वाले भाग भी गहरे हरे रंग के हैं। एग्लोनिमा की यह वैरायटी स्लो ग्रोइंग और कॉम्पैक्ट नेचर वाली होती है। अपने खूबसूरत गुलाबी आभा के कारण यह एक हाईली डेकोरेटिव प्लांट की श्रेणी में आ जाता है। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की अगली वैरायटी है एग्लोनिमा सिल्वर क्वीन। यह भी एक हाइब्रिड वैरायटी है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी में से एक है। गहरे हरे रंग के पत्तों पर क्रीम कलर का पैटर्न काफ़ी आकर्षक लगता है। इस प्लांट की ग्रोथ रेट एग्लोनिमा वैलेंटाइन से अधिक होती है और इसकी हाइट 1.5 से 3 फीट तक जा सकती है। अपने आकर्षक पैटर्न वाले पत्तों के कारण यह बेस्ट इंडोर हाउस प्लांट्स में से एक है। एग्लोनिमा की अगली वैरायटी जो मेरे पास है वह है एग्लोनिमा एमराल्ड ब्यूटी। इसे एग्लोनिमा मारिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिलीपींस में विकसित किया गया था। पुराने होने पर इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, जिनके ऊपर क्रीम कलर के माइनर पैचेज होते हैं। यह एक स्लो ग्रोइंग वैरायटी है जिनमें स्टेम्स और लीव का ग्रोथ काफ़ी घना होता है। अपने आकर्षक गहरे हरे रंग के पत्तों की वजह से घर या ऑफिस के अंदर यह आंखों को काफ़ी सुकून पहुंचाता है। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की आखिरी वैरायटी जो मेरे पास है वह है यह एग्लोनिमा व्हाइट कैल्साइट। इसे एग्लोनिमा ओसाका व्हाइट भी कहते हैं। गहरे हरे रंग के पत्तों के ऊपर चमकीले सफ़ेद रंग के धब्बों का डेकोरेशन देखते ही बनता है। इसकी ग्रोथ रेट मॉडरेट होती है और यह काफ़ी घना होकर चारों ओर फैल जाता है। इस वजह से घर, ऑफिस, होटल्स या मॉल के अंदर इसे एक हाईली डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की ऐसी और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो भले ही फिजिकल लुक और अपीयरेंस में अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन उन सभी का बेसिक रिक्वायरमेंट्स और ग्रोइंग कंडीशंस लगभग एक जैसा ही है। तो आइए एग्लोनिमा को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस हैं उनके बारे में जानते हैं।
सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं कि एग्लोनिमा एक इजी टू ग्रो प्लांट है, बशर्ते कि आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें जिनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। प्राकृतिक रूप में एग्लोनिमा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में घने पेड़ों के नीचे बहुत ही कम रोशनी में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती हैं, अत्यंत नमी वाले वातावरण में ग्रो करते हैं। लेकिन वातावरण के अनुसार ढल जाने की क्षमता के कारण यह प्लांट कुछ समय के लिए सूखे मौसम को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए आइडियल टेम्परेचर रेंज 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही है, लेकिन यह अपनी क्षमता से परे 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है वह है सूर्य की सीधी किरणें। आप इसे घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में रखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप कहीं भी रखें, लेकिन ऐसी जगह ना रखें जहां सूर्य की सीधी किरणें इनके पत्तों के ऊपर पड़ती हों। हाँ, सुबह की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट या फिल्टर्ड सनलाइट से इसे कोई परहेज नहीं है। दूसरी चीज जो एग्लोनिमा के लिए घातक होती है वह है 15 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान। अधिक समय तक कम तापमान में रहने पर इनके पत्तों का आकर्षण खत्म हो जाता है और वो गलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विंटर में इस प्लांट को घर के अंदर ऐसी जगह रखें जहां टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। फ्रेंड्स, हालांकि एग्लोनिमा बहुत कम रोशनी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक लगातार कम रोशनी में रहने पर इसके स्टेम पतले और लंबे हो जाते हैं और पत्तों का कलर वेरिएशन डल होने लगता है। इससे बचने के लिए हर हफ्ते इस प्लांट को 1-2 दिनों के लिए कम रोशनी वाली जगह से निकालकर ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त मात्रा में इनडायरेक्ट या फिल्टर्ड सनलाइट उपलब्ध हो। अगली चीज है एग्लोनिमा की वाटरिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एग्लोनिमा की वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है या कई दिनों तक बिना पानी के खुशी खुशी रह सकता है, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कितनी कम या कितनी अधिक रोशनी में रखा है। अगर इसे काफ़ी कम रोशनी में रखा गया है तब दोबारा वाटरिंग तभी करें जब पॉटिंग मिक्स पूरी तरह ड्राई हो चुका हो। अगर रोशनी की मात्रा पर्याप्त है तब पॉटिंग मिक्स के ऊपर से आधे भाग तक सूखने के बाद वाटरिंग कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा का प्लांट ओवर वाटरिंग के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है। ओवर वाटरिंग एक ऐसा कारण है जो इस प्लांट को आसानी से किल कर सकता है। ओवर वाटरिंग से इसके स्टेम या रूट में रॉटिंग की समस्या हो जाती है, यानी सड़ने लगते हैं। यह समस्या खासकर तब अधिक होती है जब प्लांट कम रोशनी वाले जगह पर रखा हो, इसलिए इस संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो एग्लोनिमा ड्राई वेदर को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अधिक समय तक नहीं। गर्म हवा के झोंके से इसकी पत्तियां ऊपर से सूखने लगती है, इसलिए शुष्क और गर्म मौसम में हवा में नमी की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है किसी स्प्रेयर की मदद से प्लांट की रेगुलर मिस्टिंग करना, ताकि आसपास की हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाए। हालांकि यह तरीका अधिक समय तक नमी को बरकरार नहीं रख पाता है। दूसरा तरीका है किसी ट्रे में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को भरकर उसमें पानी भर देना और एग्लोनिमा के पॉट को उसके ऊपर रख देना, ताकि पानी के वाष्पीकरण की वजह से प्लांट के आसपास नमी की मात्रा स्वतः बढ़ जाए। इस तरीके से नमी की मात्रा को अधिक देर तक बरकरार रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आगे मैं एग्लोनिमा के प्लांट को रिपोर्ट करते हुए इसकी पॉटिंग मिक्स और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। एग्लोनिमा के लिए हल्की, पोरस और ढीली मिट्टी तैयार करना चाहिए जिसमें पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो। इसके पॉटिंग मिक्स की वाटर होल्ड करने की क्षमता बहुत अधिक ना होकर केवल इतना होना चाहिए कि वह हल्का मॉइस्ट रह सके। इसके अलावा इसके पॉटिंग मिक्स में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता और हल्का एसिडिक भी होना चाहिए, ताकि उसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो। इसके पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है 40% की मात्रा में कोकोपीट। गार्डन सॉइल का इस्तेमाल मैं इस पॉटिंग मिक्स में नहीं करूंगा। इसके बाद 20% की मात्रा में है यह रिवर सैंड, जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है। 20% की ही मात्रा में लिया गया है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी मात्रा में नीम केक पाउडर भी है इसमें। बाकी और 2 चीज़ें हैं जिनमें 10% की मात्रा में है परलाइट और इतनी ही मात्रा में है वर्मीक्यूलाइट। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो पॉटिंग मिक्स तैयार होता है वह एग्लोनिमा के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा को हर 2 साल बाद रिपोर्ट करना चाहिए और पॉट की साइज़ प्लांट की साइज़ के हिसाब से ही रखना चाहिए। एकदम से बड़े पॉट में एग्लोनिमा के प्लांट को शिफ्ट ना करें, बल्कि पॉट की साइज़ को धीरे धीरे बढ़ाएं। पॉट का साइज़ अत्यधिक बड़ा होने से वह मॉइस्चर को अधिक मात्रा में होल्ड करेगा और इससे प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है।
अगली चीज़ है एग्लोनिमा को फर्टिलाइज कैसे करें। तो इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट अधिक नहीं होती है। इसे मार्च से लेकर अक्टूबर तक हर महीने बैलेंस्ड एनपीके का हल्का डोज फोलियर स्प्रे के रूप में देना चाहिए। इसके लिए एनपीके 19-19-19 के एक छोटे चम्मच की मात्रा को 2 लीटर पानी में मिलाएं और महीने में सिर्फ एक बार इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे करें। इसके पॉटिंग मिक्स में फर्टिलाइज़र के इस घोल को ना मिलाएं, क्योंकि इससे पॉटिंग मिक्स में साल्ट का डिपोजिशन होगा जो रूट रॉट का कारण बन सकता है। अक्टूबर से फरवरी तक एग्लोनिमा को कोई फर्टिलाइज़र न दें और पानी की मात्रा को भी बहुत कम कर दें। अगली चीज़ है एग्लोनिमा की प्रूनिंग और प्रोपगेशन। तो एग्लोनिमा के प्लांट को प्रूनिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, केवल इसके सूखे हुए और ख़राब पत्तों को तने से खींच कर निकाल देना चाहिए। एग्लोनिमा में फ्लावर्स भी आते हैं जो बहुत आकर्षक नहीं होते। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर्स सफ़ेद कलर में सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, जिसे स्पैडिक्स कहा जाता है, और इनके ऊपर हरे या सफ़ेद कलर का एक कवर होता है जिसे स्पेथ कहते हैं। तो जैसे ही ये फ्लावर्स निकलना शुरू हो, उसे किसी स्टेरलाइज किए हुए शार्प प्रूनर की मदद से काट कर हटा देना चाहिए, ताकि प्लांट अपनी ऊर्जा पत्ते की ग्रोथ में ही लगाए। एग्लोनिमा को प्रोपगेट करना काफ़ी आसान है। इसे बीज की मदद से, स्टेम कटिंग से, रूट डिवीजन मेथड से या लैब में टिश्यू कल्चर मेथड से प्रोपगेट किया जाता है। साधारण रूप से इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी स्टेम कटिंग मेथड या रूट डिवीजन मेथड काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। कई बार इसके स्टेम से निकले हुए ऑक्सिलरी ब्रांच में रूट्स भी आ जाते हैं, जिन्हें एक शार्प नाइफ की मदद से अलग करके फर्दर प्रोपगेट किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कटे हुए भाग पर एंटी फंगल पाउडर का लेप चढ़ा देना चाहिए, ताकि कटे हुए भाग से होकर फंगस या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन ना होने पाए। जहाँ तक डिजीज या पेस्ट अटैक की बात है, तो एग्लोनिमा आमतौर पर एक डिजीज सेफ प्लांट है। इसकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पत्तियों का पीला पड़ना या स्टेम या रूट का सड़ना, जिसका कारण ज़्यादातर मामलों में ओवर वाटरिंग या सॉगी नेचर वाला पॉटिंग मिक्स होता है। इससे बचने के लिए महीने में एक बार कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे पूरे प्लांट के ऊपर करना चाहिए। इस प्लांट के पत्तों पर मिली बग या एफिड्स या स्पाइडर माइट्स का अटैक हो सकता है। इससे बचने के लिए रेगुलरली इसके पत्तों को किसी डैम्प और सॉफ्ट कपड़े की मदद से साफ करते रहें, ताकि उसके ऊपर डस्ट का डिपोजिशन ना हो। इसके अलावा महीने में एक बार एंटीबैक्टीरियल सोप और नीम ऑयल का घोल बनाकर पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो एग्लोनिमा का प्लांट आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इनमें है सही पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल, ओवर वाटरिंग ना करना, प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, नमी युक्त वातावरण प्रोवाइड करना, काट छांट करते समय प्रूनिंग टूल को स्टरलाइज करना आदि। फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एग्लोनिमा का प्लांट एक पॉइजनस प्लांट है अगर इसे मुंह में रखकर चबाया जाए तो। दरअसल इस प्लांट में कैल्शियम ऑक्जेलेट के फ्री क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, जो टॉक्सिक नेचर का होता है। इसके रस से स्किन में, मुंह, जीभ या गले में जलन और स्वेलिंग हो सकता है। अगर निगल लिया गया हो तो पेट खराब हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पालतू जानवरों और छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लाइक बटन दबाकर आप अपनी पसंदगी को जरूर जाहिर करें। अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और गार्डनिंग से संबंधित ढेर सारी जानकारियों के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट फौरन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।